आज हम आपको क्लास 12th में आरोह भाग 2 काव्यखंड की दूसरी कविता पतंग जो आलोक धनवा द्वारा रचित है उसको पढ़ाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम कवि परिचय बताते हैं। आलोक धनवा 7वें और 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान और पहल सम्मान दिया गया। ये पिछले 2 दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच तथा साहित्य पर भी कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि के रूप में भागीदारी निभाई। इनकी प्रमुख रचना जनता का आदमी सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने कहा है कि जहाँ नदियाँ समुद्रों में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। इनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं हैं। इनके काव्य में हम भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण देखते हैं और इनकी कविताओं में बाल मनोविज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो है बच्चों की सुलभ चेष्टाओं का वर्णन अपनी कविताओं में किया है। भाषा शैली, इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिंब 3 प्रकार के होते हैं बच्चों: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब। प्रस्तुत कविता पतंग में कवि ने बिंबों को उभारने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अलंकारों का बहुत ही सुंदर और कुशलता से प्रयोग किया है। अब हम कविता देखते हैं। पतंग कविता, इसका सारांश ये जो है दुनिया रोज बनती है, इनकी कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का, उसकी उमंगों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलाप और प्रकृति में आए हुए परिवर्तन दोनों का सानिध्य स्थापित किया है। ये कहते हैं कि भादों के महीने के खत्म होने के पश्चात वर्षा ऋतु जब चली जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है तो वातावरण बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। आसमान स्वच्छ हो जाते हैं और धूप भी जो है वह कैसी बहुत हल्की लगती है। ऐसे वातावरण में बच्चे जो हैं खेलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इस कविता में, पतंग कविता में कवि इन्हीं सभी बाल चेष्टाओं का वर्णन किया है। देखते हैं हम। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठा सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखते हैं हम इसका भावार्थ। कवि कहता है कि बरसात का महीना भादो गया, यानी भादो ऋतु व्यतीत हो गई और जो है मौसम कैसा हो गया, सुहाना हो गया।
तेज बौछारों के कारण भादो माह का जो वर्णन है वह शरद ऋतु के आगमन के पश्चात समाप्त हो गया। अब शरद का प्रकाश पूरे वातावरण में इस प्रकार फैल गया है कि वह कैसा है शरद, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सूर्य का जो प्रकाश है वह कैसे, खरगोश की आंखों की तरह लाल है। इस समय सवेरा उगने वाले सूरज जो वो कैसे दिखाई देते हैं, खरगोश की आंखों जैसी लालिमा लिए हुए हैं। कवि शरद का मानवीकरण चित्रण करता है कि जैसे सुनहरे वातावरण में लोग घूमने के लिए व्याकुल होते हैं और अपनी साइकिल पर सवार होकर के जोर जोर घंटियां बजाते हुए चलते हैं, उसी तरह से प्रातः काल का जो सवेरा है वह मानव के रूप में साइकिल पर सवार होकर के जोर जोर घंटियां बजाते हुए जो है आगे चल रहा है। चमकीले इशारों से बुलाता हुआ पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, यह प्राकृतिक सौंदर्य क्या करता है, बच्चों को इशारों से अपनी ओर बुलाता है और उन्हें उत्सुक करता है कि चलो आओ, मौसम बहुत सुहाना है, अब हम पतंग उड़ाते हैं। ऐसे सुंदर मनमोहक वातावरण में बच्चे भी जो है क्या होते, पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हो, आकाश कैसा है, स्वच्छ है, चारों तरफ जो है आकाश स्वच्छ दिखाई दे रहा है, सुंदर हवा चल रही, मनमोहक ऋतु है, मन को लुभावने वाली हवा चल रही है। ऐसे वातावरण में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और होता है। पतंग कैसी है, इसका जो है वर्णन करते हुए कवि कहता है, दुनिया की सबसे हल्की पतंग, हल्की होती है तभी तो उड़ती है, दुनिया की सबसे हल्की पतंग जो है वह कैसे बनी हुई है, रंग बिरंगे कागजों से बनी हुई है और उसमें पतले पतले बांसों की कमानी लगी है। और ऐसे पतंग को उड़ाने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, सीटियां बजाते हुए, किलकारियां भरते हुए जो है पतंग लेकर आते हैं। इन पतंगों को उड़ता देख करके बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। और इस ऋतु में रंग बिरंगी पतंगे कैसे प्रतीत होती, तितली की तरह, जिस तरह से फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हैं, उसी तरह आकाश में रंग बिरंगी लाल, हरी, नीली, पीली पतंगे क्या करती हैं, विचरण करती हैं और बच्चे पतंगों का उड़ता हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं। इसमें देखिए बिंब जो है, सीटी बजाना, किलकारियां, श्रव्य बिंब है ये, और जोर जोर से घंटी बजाना ये भी श्रव्य बिंब है। दूसरा पद हम देखते हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, घूमती पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हैं। कभी बच्चों का वर्णन करते हुए कहता है कि बच्चे कैसे होते हैं, कपास, कपास आप जानते होंगे, रुई कैसा होता है, बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही हल्का होता है। उसी तरह जो बच्चे होते हैं वह भी कैसे, उनकी जो उनके जो बदन होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। इसके बावजूद भी वे क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी को अपने कोमल पैरों से नाप डालते हैं, अर्थात पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह नहीं जाते, हर जगह अपने कदमों से जो है उस दिशा को, उस जगह को नाप लेते हैं। और छतों को भी नरम बनाते, छतें जो कैसी होती, कंक्रीट, बालू, सीमेंट से बनती हैं, उनके कोमल चरणों का स्पर्श पा करके वो भी कैसी हो जाती हैं, नर्म और मुलायम हो जाती हैं। इसका मतलब है कि कठोर छतों पर भी उनके कोमल पैर जो है चलते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर, कभी कहता है दौड़ते समय उन्हें मकान की छतों की कठोरता का भी एहसास नहीं होता है, उनके पैरों से छतें भी कैसी हो जाती हैं, नर्म बन जाती हैं और उनके पैरों के पदचाप की ध्वनि पूरी दिशाओं में मृदंग मतलब मधुर बाजे की तरह जो है लगती है। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है, जिस तरह डाली कैसी होती है, लचीली होती है, उसे जिधर चाहिए मोड़ दीजिए, उसी तरह बच्चों की जो
बॉडी होती है, जो शरीर होता है वो भी कैसा होता है, लचीला होता है। और पतंग उड़ाते समय जब वह पतंग खींचते खींचते छतों के किनारे पर आ जाते हैं तो वह गिरने से नहीं डरते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, अपना शरीर का संतुलन बना लेते हैं और गिरने से बच जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके शरीर में इतना उत्साह होता है, इतनी ऊर्जा होती है, इतने खेलने की धुन होती है कि वो गिरने से भी भयभीत नहीं होते हैं। और अगर छतों के किनारे पर पतंग खींचते खींचते वो आ जाते हैं तो भी वह डरते नहीं हैं, बल्कि उनका उत्साह और अधिक बढ़ जाता है, उनके जो है खेलने की चाहत और अधिक बढ़ जाती है। पतंगों की धधकती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जितनी ऊंची उनकी पतंगे जाती हैं उतनी ही ज्यादा उनके मन में उत्साह का, ऊर्जा का, उमंग का संचार होता जाता है। उनकी उड़ान और ऊंचाई किस पे केंद्रित होती, पतंग पर केंद्रित होती। ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर में बांध रखा है और वह उन्हें सहारा देती है। तीसरे हम पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ते रहते हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर के सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कहता है कि आकाश में वे पतंग उड़ाते देख करके बच्चों के मन में आकाश में उड़ जाने की चाह पैदा होती है और वह क्या करता है, उनके शरीर में रोमांच मतलब ऊर्जा का संचार होता है और वह अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उनके रोम रोम में उमंग भर जाता है और वे आकाश में ऐसा लगता है पतंग नहीं, वे खुद उड़ रहे हैं। और कभी कभार छतों के किनारे पर जब वे आ जाते हैं और गिरने से बच जाते हैं तो उनके मन में उत्साह, उनके मन का जो है डर खत्म हो जाता है और उनके शरीर के लचीलेपन के कारण वह रुक जाते हैं, बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय जो होता है समाप्त हो जाता है, कभी कभार समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी उनके कदमों को चूम लेना चाहती है। वह चाहती है यह बच्चों के कदमों के स्पर्श से वह धन्य हो गई। और वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं उसी गति से, उसी तेज गति से। पृथ्वी उनके तेज कदमों को क्या करती है, चूमती है, उनके पैरों के पास आने के लिए बेचैन रहती है। प्रस्तुत पद में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। भाषा जो है खड़ी बोली है, दृश्य बिंब का प्रयोग है, भाषा में लाक्षणिकता है।